स्टार्ट करें। क्या नाम है गुरुजी आपका? जय सीताराम जी। हमारा नाम हरीश कुमार है और हम गांव चूरा हंसी राया मथुरा के रहने वाले हैं। तो आपने कब से ये शुरू किया है? ये सेवा हमने 2013 से शुरू की थी। जी। हाँ, 2013 से श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू किया था 2013 से। अच्छा जी। तो क्या क्या मतलब आपने कुछ अभी तक वो हुआ है अनुभव? तो अब आपने कोई चमत्कार अभी तक कोई चमत्कार देखा है? हाँ, जब से सेवा में 11 साल पूर्ण होने के बाद में चमत्कार देखे हैं श्री हनुमान जी के। जो भी हमारे दरबार में कैसा भी संकट लेके आता है वो हर संकट से मुक्त होता है, दूर हो जाते हैं संकट। तो कितना टाइम हो गया आपको? हमें करीब 14 साल होने को जा रही है श्री हनुमान जी की सेवा में। अच्छा जी। तो जो है मंदिर आपने ही बनवाया है? नहीं, ये सब मंदिर हम सभी भक्तजनों का सहयोग है। जो हमारे फॉलोवर्स हैं और आसपास के हमारे गांव के सभी भक्तजन हैं, सबने हमें सहारा दिया है और सबके सहारे से इतना दरबार बना है भी। और आशा करते हैं आगे भी हमें सहारा मिलेगा जिससे पूरा दरबार बन जाएगा। तो सेवा आप यहीं करते हैं कि और कई मंदिरों में भी करते हैं? नहीं, हम हर जगह, हमारी सेवा हर जगह चलती है। जहाँ हमें हनुमान जी का दरबार मिल जाता है हमारी सेवा वहीं शुरू हो जाती है। तो कहाँ कहाँ चढ़ाया आपने अब तक? कितने चोला चढ़ा दिए अब तक? आप जान सकते हो 14 साल में गिनती तो है नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी समय से चोला चढ़ रहा तो बहुत हो गया। शनिवार मंगलवार गिन लेना, उससे हमारे चोले का पता चल जाएगा। जितने शनिवार मंगलवार 14 साल में पड़े हैं 2013 से लेके अब तक, तो उतने चोले चढ़े होंगे। तो आपके टीका में एक बार देखा था कि हनुमान जी दिखते हैं? हाँ, ये हमने भी देखा है कि ऐसा आज से 2 साल करीब 3 साल पहले भी हुआ था हमारे साथ मेहंदीपुर में। जैसे हमने श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाया था, चोला चढ़ाने के बाद में उनको प्रसाद खिलाया था। प्रसाद खिलाने के बाद में हमने करीब अपने 2-4 कदम पीछे किए। पीछे करने के बाद हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी शक्ति आती है जो करीब 1 से सवा घंटे हमारे शरीर में रहती है। और रहने के बाद में हमारे मुख से इतनी जीभ, काफ़ी जीभ बाहर आ जाती है और चांदी के दांत वगैरह भी निकलते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद हमें फिर अपना शरीर भी है, पता नहीं अंतर ध्यान हो जाता है, हम कहाँ गिरे हैं क्या है, हमें कुछ भी अपना याद नहीं रहता है। तो अभी भगवान है? कुछ लोग ये कहते हैं कि अब तो ये कलयुग चल रहा है, इसमें कोई नहीं है, क्या है? जो बातें करते हैं ये वही लोग करते हैं जो श्री हनुमान जी की सेवा से दूर है। जैसे बोलते हैं ना, मुख में राम और बगल में छुरी, जैसे बोलते हैं ना, तो ऐसा जब तक श्री हनुमान जी की हो या राम की हो, किसी की भी सेवा करो, जब तक स्वयं से करोगे तो तभी पता चलेगा। ऐसा नहीं 2-4-6 दिन में पता चल जाता, नहीं। इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, समय लगता है प्रभु को जानने के लिए। तो ये सेवा आप कब तक करेंगे? अब ये तो हमारा जीवन भर की सेवा है, इससे तो हम कभी दूर रह नहीं पाएंगे। हनुमान जी से अब हम एक पल भी दूर नहीं रह पाएंगे। हमारा दिल निकलते ही इनके पास है। इस ओर आपका जो ध्यान गया है जी, कब से गया, पूरा डिटेल में बताएंगे? ये ऐसा हुआ था 2013 में। हम वृंदावन से BCA कर रहे थे, पढ़ाई कर रही थी BCA, और BCA कर रहे थे तो हम कॉलेज से पढ़ के आ रहे थे। आने के बाद हमने यहाँ पे साइकिल खड़ी करी थी। पहले यहाँ पे जो ये पेड़ दिख रहा है ना, तो यहाँ पे एक नल लगा हुआ था। तो हमने यहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी करके हमने यहाँ पे जल पिया। जल पीने के बाद हम खड़े हुए थे तो हम ऐसे मुंह को पूछ रहे, तो हमारे सामने होके काफ़ी बड़े बड़े जो चांदी के पैर से होते वो निकल के जा रहे थे और हमारे कानों तक ध्वनि आवाज़ आ रही थी कि आपको हनुमान जी की सेवा की जरूरत है, आप हनुमान जी की सेवा किया करो। लेकिन उस चीज़ को हम नहीं समझ पाए। उसके चलते करीब 1 महीने बाद हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें हमारी आँख की रोशनी चली जाती है। और उसके बाद जैसे हम हॉस्पिटल आगरा एडमिट रहे थे, जैसे वहाँ से निकल के आते हैं, निकलने के आने के बाद में जब हम सिंदूर की सेवा शुरू कर देते हैं चढ़ाना, तो मैं हर दिन, जैसे हम सोचते थे हर दिन मंगलवार हो, हम डेली चोला चढ़ाएं। तो हमें इतना, जब से पहली सेवा करी थी, पहली सेवा करने के बाद में चोला चढ़ाने के बाद में पहला, उसके बाद ऐसा लगता था हम डेली इनकी सेवा करना, डेली इनका चोला चढ़ाएं। मन इनकी तरफ दिन पे दिन बढ़ता गया। तो और कोई चमत्कार हुआ है? हाँ, हमारे दरबार में जो भी भक्त हैं किसी भी संकट को लेके आते हैं वो सब संकट दूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि एक जीवन को सही रास्ते पे चलाना। इस जो संसार से कलयुग, जैसे बोलते हैं ना, कलयुग में जी रहे, तो इस कलयुग से हटके एक सतयुग में जीना। कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, ये सब इसी युग में है, कलयुग में। यहाँ धरती पे ही है सब, लेकिन जीना हमें है कि हमें कौन से युग में जीना है। जो राम की शरण में रहेगा, हनुमान जी की शरण में रहेगा, तो वो सत्य के युग में ही जिएगा। तो क्या आपने सांसारिक बंधन से मुक्त होने का बीड़ा उठा के समाज सेवा करने का बीड़ा उठाया है? हाँ, शायद हम इससे तो खैर संसार से काफ़ी दूर हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि आ नहीं पाते हैं शादियों में जाना और
हर जगह जाना हमारा बंद हो चुका है। हम ना बाहर का कुछ नहीं खाते पीते, ओनली सब्जी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं। हमने देखा है कि जनता भी बहुत आती है यहाँ पे। हाँ, हर दिन जनता आती है, शाम को भी देखना, सुबह हर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो भी संकट है, जैसे एक का संकट खत्म हो रहा है तो वो अपने साथ 4 लोगों को लेके आ रहा है। तो ये मतलब दिन में रोजाना करते हो या फिर मंगलवार ही करते हो? नहीं, हम मंगल शनिवार को देखते हैं, बाकी दिन हम सेवा में रहते हैं तो इतना समय नहीं मिल पाता है। अब 14 साल होने के बाद में एक दिन ओनली, जैसे परेशान लोग आते हैं उनके लिए निकाला करेंगे एक दिन का, पूरा दिन का समय। ये श्रृंगार इनका डेली किया जाता है? हाँ, श्रृंगार इनका डेली, इनका नहीं, जैसे हम बाहर कहीं जा रहे हैं तो हमें रास्ते में हनुमान जी मिल जाते हैं। जैसे हम कहीं अपने घर से बाहर कहीं पे भी जाएं, जैसे हमें अगर रास्ते में हनुमान जी मिलते हैं, वहाँ पे सेवा नहीं हो पाती तो हम वहीं सेवा करने लग जाते हैं। मतलब अपने स्तर से आप डेली करते हैं? हाँ, हमारे और इन हनुमान जी की सबसे पहले सुबह उठती इनकी सेवा होगी। पर डे की हमारे पक्षी हैं काफी, तो उन पक्षियों को भी दाना डालते हैं। हाँ, पक्षियों को हमने देखा है कि पक्षियों को आप सुबह शाम हाँ, डालते हैं। हमारी नित्य सेवा है पर डे की। 365 दिन हमारी दरबार में हाजिरी लगती है। हमारे 1 किलोमीटर दूर यहाँ से गांव है। दिन निकलते ही सबसे पहले हमारी सेवा यहाँ होती है। जैसे हम अगर हमें बाहर भी सेवा करने जाना है तो सबसे पहले हम इनकी सेवा करके जाएंगे। हर दिन हमारा इनके लिए है, सुबह शाम इनको समय पूरा देते हैं। ठीक है, जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम। वो निर्जला होते हैं, महीने में 14 व्रत होते हैं, हर महीने में निर्जला, हर महीने में? हर महीने में। और ना हमें कोई हनुमान जी की सेवा में ना कोई कमजोरी और ना कोई डर, कुछ भी फील नहीं होता। हर तरफ मतलब हर समय एक्टिव रहते हैं। कोई ये कहे ना 12 बजे हनुमान जी की सेवा करनी है तो हम 12 बजे भी हनुमान जी की सेवा करने के लिए तैयार हैं। और हमने 12 बजे चोला भी चढ़ाए रात के, जब वो आ गया था ना, क्या बोलते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ था और सूर्य ग्रहण हो रहा था, तो रात के 10 बजे श्री हनुमान जी का चोला चढ़ाया था। लेकिन हमने मंगलवार शनिवार को कभी मिस नहीं होने दिया। टैक्सी भी चलाई, टैक्सी चला के जगह जगह श्री हनुमान जी के मंदिर देखे और सब जगह सेवा की। ठीक है, जय सीताराम, जय सीताराम।